गाइस वेलकम टू पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट चैनल। हम इंटरव्यू सीरीज में चल रहे हैं जिसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से एरिया मैनेजर का इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकता है, उन सवालात को हमने कंसंट्रेट किया हुआ है। गाइस हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी और हमने आपको 3 सवाल दिए थे कि आप उसके ऊपर एक थॉट दें, आप उसका जवाब किस तरीके से देंगे, ताकि जब हमारी वीडियो आपके पास पहुंचे तो आपको एक नया विजन मिले उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। हमारे 2 क्वेश्चन थे। हमारा क्वेश्चन था वेयर यू वुड लाइक टू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। हमारा सेकंड क्वेश्चन था व्हाई यू हैव नॉट बीन प्रोमोटेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा तीसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एरिया सेल्स। गाइस जब इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि वेयर यू वुड लाइक टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, तो बेसिकली उसके 2 या 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं इस क्वेश्चन के पीछे। नंबर 1, वो ये देखना चाहते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जो ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई प्लान है या आप सिर्फ उसको टेम्पररी ज्वाइन कर रहे हैं। नंबर 2, वो ये जानना चाहता है कि आप कितने एग्रेसिव, फोकस्ड और करियर ओरिएंटेड कैंडिडेट हैं। आपने अपने करियर को किस तरीके से प्लान किया हुआ है। आप इंटरव्यूअर को कहेंगे सर इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने अपने करियर को इस ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट 5 years के अंदर एक सीनियर मैनेजरियल रोल के अंदर प्लान किया है, जहां पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल से अपने जूनियर जो मेरे टीम होगी उसको मैं बेनिफिट दे सकूं और इस कंपनी की ग्रोथ के अंदर एक सिग्निफिकेंट अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकूं। अच्छा गैस, इसके अंदर ही वो आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं कि हम आपको इस शॉर्ट टाइम के अंदर जो प्रमोट कर देंगे। तो अब आपने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, सेल्स मेरी स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप सेल्स जॉब के अंदर है, टीम के साथ इंटरेक्शन और टीम के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और टीम को लीड करना, ये एक आपकी एक पॉजिटिव जो है वो स्ट्रेंथ है। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट नॉलेज या आपकी प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो अच्छी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आप अपने कुलीग्स को बेनिफिट दे सकते हैं। तो ऐसी 2 3 4 स्किल्स जो आप समझते हैं कि जो कि टीम बिल्डिंग के लिए काम में आती है, लीडरशिप के रोल के अंदर आती है, तो आप शेयर अप करें कि मेरे पास ये स्किल है। आप ये बताते हैं कि ये मेरी तमाम स्ट्रेंथ है और इनको मैं फोकस करते हुए समझता हूं कि मैं अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई कर सकता हूं। आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं और आपका 3 years 5 years का एक्सपीरियंस है और आप मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगला वैलिड क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके अंदर ये तमाम सलाहियतें मौजूद हैं तो आप ये बताइए आप अपनी कंपनी के अंदर क्यों प्रमोट नहीं हुए, आपकी कंपनी ने आपको प्रमोट क्यों नहीं किया। गाइस ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ये एक बिहेवियरल मॉनिटरिंग या एनालिटिकल क्वेश्चन होता है जिससे कैंडिडेट के बिहेवियर को जो है एनालाइज किया जाता है। आपने ऐसी सूरत हाल के अंदर नंबर 1 बहुत कंपोज रहना है। आपने कहीं ये नहीं दिखाना कि आप स्ट्रेस के अंदर हैं। आप इक्वली जिस तरीके से स्माइलिंग फेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे उसी तरीके से करते हैं। आप उसको बताएं कि सर मैं अपनी कंपनी में एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं अपनी टीम को बहुत सारी चीज़ों के अंदर कंट्रीब्यूट करता हूँ। मसलन नए लड़कों की ट्रेनिंग जो है वो अमूमन मेरे बॉस मुझे देते हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उनको डेवलप करूँ। मुझे वो काम करने का मौका देते हैं ताकि मैं उनको ऑन जॉब जो है ट्रेन कर सकूँ कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। इस तरीके से और भी असाइनमेंट लाइक डेली कॉल रिपोर्ट या इस तरीके के जो मामला होते हैं उसमें वो मुझे इन्वॉल्व करते हैं। वो मुझे बजटिंग के अंदर बाज़ दफ़ा इन्वॉल्व करते हैं। मैं उनके साथ मिलके बहुत सारी जो है सीएमईज मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन जो है वो मैं मैनेज कर चुका हूँ। सेल्स के अंदर जब डिस्कशन होता है तो अमूमन मेरे मैनेजर जो है मुझे इन्वॉल्व करते हैं और उसके अंदर जो है मेरा व्यू पॉइंट लेते हैं। जो है जब किसी स्ट्रैटेजी को वो डेवलप कर लेते हैं तो उसके बारे में वो मेरा व्यू पॉइंट भी अमूमन कंसिडर करते हैं। मैंने कई ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मेरी टीम जो है वो अपने टारगेट को मुकम्मल नहीं कर रही थी और मेरे मैनेजर ने मुझे अपनी हेल्प के लिए जो है वो चूज किया और मैंने अपनी टेरिटरी से जो है न्यू कस्टमर बिल्ड करके ईयर 2 टारगेट जो है उसमें या क्वार्टर के टारगेट के अंदर उनको हेल्प आउट किया
एक बेहतर क्लोजिंग के लिए। सो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मैं एक रोल के अंदर जरूर जो है आ गया हूँ और मैंने बहुत लर्निंग करी है अपने मैनेजर के साथ। लेकिन आप उसको ये बताएं कि पिछले 4 से 5 साल के अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं हुई है, अभी तक टीम्स जो है वो जो चल रही थी वही चल रही है और कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है। और मैं आने वाले 2-3 साल में भी, क्योंकि कोई अभी प्रोडक्ट पाइपलाइन के अंदर इतनी ज्यादा नजर नहीं आती, तो मुझे कोई बाहिर एक्सपेंशन नजर नहीं आती। लेकिन क्योंकि मैं अपनी ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ जो है एक अच्छे स्टेज तक लेकर आया हूँ, कि मैंने जो कुछ अभी तक प्रैक्टिकली सीख लिया है, अब मेरी डिवोशन ये है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट लेके आऊँ, एक टीम को लीड करूँ। सो इसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म की तलाश में हूँ। अच्छा गाइस, अब आपसे वो थर्ड क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ एन एरिया सेल्स मैनेजर। आप ये बताइए कि एक एरिया सेल्स मैनेजर की क्या क्वालिटीज होना चाहिए। सो आप उसको बताएं कि सर एक एरिया सेल्स मैनेजर जो है बेसिकली ही इज द लीडर ऑफ हिज टीम। सो ही शुड हैव ऑल द लीडरशिप क्वालिटीज, उसमें तमाम लीडरशिप की क्वालिटीज होना चाहिए। नंबर 1, ही शुड बी ट्रस्ट वर्दी, जिसके ऊपर जो है टीम जो है वो ट्रस्ट कर सके, नंबर 1। नंबर 2, ही शुड बी अ गुड कोच ऑफ हिज टीम, वो अपनी टीम का एक अच्छा कोच होना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को बेहतर तरीके से डेवलप कर सके आने वाले चैलेंजेस के लिए। नंबर 3, ही शुड बी द मेंटोर ऑफ हिज टीम, उसके लड़के जो हैं वो उससे प्यार करें, उससे लव करें और वो उनका मेंटोर होना चाहिए ताकि वो उसकी हर स्ट्रैटेजी को बाय हार्ट इंप्लीमेंट करें। नंबर 4, मैनेजर जो है उसको अपनी टीम की डेवलपमेंट के लिए उसकी एक साउंड प्रोडक्ट नॉलेज और कॉम्पिटेंट नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपने लड़कों को बेहतर तरीके से ट्रेन कर सके। अब हम आते हैं जो है सेल्स के एरा की तरफ। तो सेल्स के एरा के लिए उसके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होना बहुत जरूरी है, उसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो ताकि वो डेटा को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सके और आइडेंटिफाई कर सके उन एरियाज को जो कि वीक एरियाज हैं, ताकि उनकी डेवलपमेंट के लिए वो प्लान को चार्ट आउट करके लड़के की और टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। एक एरिया सेल्स मैनेजर का एक बहुत अच्छा अपनी टीम के साथ और अपने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है और उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप जो है टीम की सप्लाईज के, एक्सपायरीज के और दूसरे मामला जो कि मार्केट के हैं उसको बहुत स्मूथली रिजॉल्व हो जाते हैं और टीम जो है ऑब्वियसली जो है किसी किस्म की उसमें स्ट्रेस में नहीं होती, बल्कि मैनेजर उनको ऊपर ही रिजॉल्व कर लेता है। एरिया सेल्स मैनेजर है वो एक बेहतरीन मोटिवेटर होना चाहिए अपनी टीम का, उसको पता होना चाहिए कि किस लड़के की मोटिवेशन किस चीज से हो सकती है ताकि वो अपनी टीम को मोटिवेटेड रखे और टीम जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मार्केट में जो है काम करे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो कंपनी की ला सके। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे फंक्शंस हैं जो कि डेफिनेटली मैनेजर परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके साथ करते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये बेसिक जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं टीम के साथ और एक मैनेजर के लिए उसकी टीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए ये तमाम मैनेजरियल ट्रेट होना ज़रूरी है। गाइस, हमारी ये इंटरव्यू की सीरीज आपको कैसी लग रही है अपने हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए आकर। और अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं जिनका जवाब, तो वो हमें आके कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें ताकि हम अगली आने वाली वीडियोस में उनको शामिल करें और इस तरीके से हम आपको हेल्प आउट कर सकें आपके मैनेजरियल इंटरव्यू के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।